नमस्कार दोस्तों, दोहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ समास। और समास को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आप समास को एक सेकंड भी नहीं लगेगी पहचानने में आपको समास को। तो चलिए दोस्तों, समास को समझते हैं। समास समास किसे कहते हैं? समास जहां पर कम से कम शब्दों में क्या हो, अर्थ है वो प्रकट होता हो, वह क्या कहलाता है दोस्तों? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह होता है समास। वह समास कहलाता है दोस्तों। तो चलिए कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। क्रम के अनुसार। क्या है दोस्तों? क्रम के अनुसार। तो क्या है? शब्द ज्यादा है इसमें। क्या है? शब्द क्या है? ज्यादा है। तो इनको क्या करना है? थोड़े कम करना है। तो क्या बन गया इसका? यथा क्रम। क्या बन गया दोस्तों? यथा क्रम बन गया। तो क्या हो गया? कम से कम शब्दों में क्या हो रहा है? इसमें अर्थ है वो क्या हो रहा है? अधिक प्रकट हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? अधिक प्रकट हो रहा है अर्थ इसमें। प्रत्येक दिन। क्या बन गया? प्रतिदिन। तो कम से कम शब्दों में क्या हो रहा है? इनमें अर्थ है वो अधिक प्रकट हो रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं समास के भेद। तो समास के भेद देखते हैं। समास के कितने भेद है? समास के कितने भेद है? समास के भेद है 6 है। कितने हैं दोस्तों? 6 भेद है समास के। कौन कौन से? चलिए देखते हैं कौन कौन से है। तो अव्ययभाव समास, द्विगुण समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास और बहुब्रीहि समास, ये 6 प्रकार के समास होते हैं दोस्तों। तो आज हम इन 6 प्रकार के समास है इनको अच्छे से समझेंगे और इनकी पहचान कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगी। वो भी आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। एक नया तरीका लेके आई हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको समास है वो पूरी तरह से अच्छे से समझ में आए और आप एक भी क्वेश्चन समास के नहीं छोड़ो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की जो पहला है वो है अव्ययभाव समास। कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययभाव समास। तो इसको समझते हैं दोस्तों, अव्ययभाव समास को। जिसका क्या हो? प्रथम पद प्रधान हो। जिसका प्रथम पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है दोस्तों? बताइए। तो कौन सा पद होता है पर जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वो क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययभाव समास। इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान इसकी। तो चलिए देखते हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वहां पे क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। क्या होगा दोस्तों? अव्ययभाव समास होगा। तो चलिए दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। प्रत्येक में क्या है? प्रे उपसर्ग आ रहा है। क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। प्रतिदिन में क्या है? प्रति उपसर्ग आ रहा है। और प्रत्यक्ष में भी प्रे क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। जहां पे भी आपको शब्द में उपसर्ग मिले वहां पे क्या हो गई? वहां पे अव्ययभाव समास होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? अव्ययभाव समास होगा। और भी है इसके। तो चलिए देखते हैं और कहाँ होता है। अगर किसी शब्द में पूर्ण आवृत्ति हो, शब्द की क्या हो? पूर्ण आवृत्ति हो, तो वहां पे क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा दोस्तों। क्या होगा? अव्ययभाव समास। चलिए शब्दों की पूर्ण आवृत्ति से बात आई है तो देख लेते हैं इसके शब्द। क्या है? हाथों हाथ। तो क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रही है शब्दों की क्या हो रही है? पूर्ण आवृत्ति। जहां पे क्या हो? वही नाम वापस आता है तो वहां पे क्या होती है? शब्दों की क्या होती है? पूर्ण आवृत्ति होती है दोस्तों। बीचों बीच। तो क्या आ रहा है? वही आ रहा है, बीचों बीच। फिर क्या आ रहा है? साफ साफ। तो क्या हो रहा है? शब्दों की क्या हो रही है दोस्तों? पूर्ण आवृत्ति हो रही है यहाँ पे। घर घर। देखिए क्या आ रहा है? घर घर। तो घर के बाद वापस घर आ रहा है। तो जहां भी ऐसे शब्द मिले वहां पे क्या होगा? वहां पे होगी अव्ययभाव समास। क्या होगा दोस्तों? अव्ययभाव समास होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से समास को पहचान लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं।
इसमें क्या है, इस समास में दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों, प्रधान होते हैं। इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और अव्ययभाव में क्या हो रहे थे, प्रथम पद प्रधान था और इसमें दोनों पद प्रधान है। अगर आपसे पूछ ले कि जिसके दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है दोस्तों, तो आप बता देंगे वो कौन सा होता है, वो द्वंद्व समास होता है। और इसको हम पहचानेंगे कैसे दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे पहचानेंगे। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और आता है, बीच में क्या आता है, और आता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। माता पिता, बीच में क्या है, डेस है, तो इसको कैसे करेंगे, विग्रह करने पर क्या होगा, माता और पिता। क्या होगा दोस्तों, माता और पिता। तो बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है दोस्तों, बीच में ओ आ रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, अन्न जल, अन्न और जल, इसको कैसे करेंगे, विग्रह करने के बाद में बोलेंगे अन्न और जल। कैसे बोलेंगे, अन्न और जल, भला और बुरा। तो बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, और आ रहा है। और आते ही आपको क्या करना है, द्वंद्व समास कर देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जहाँ पे पूर्ण आवृत्ति होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है, ध्यान रखना है। पूर्ण आवृत्ति होती है वहाँ द्वंद्व समास नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है, ना कि द्वंद्व समास। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। द्विगु समास क्या है, द्विगु समास ये क्या होती है, इसको कैसे पहचानेंगे, चलिए देखते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। इसको द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है दोस्तों, संख्यावाचक होता है। क्या होता है, संख्यावाचक होता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या आ रहा है, दशक, दशक में क्या आएगा, 10, त्रिलोक में क्या आएगा, यानी 3, पंचवटी में 5, नवरात्रा में क्या आ रहा है दोस्तों, नवरात्रा में 9 आ रहे हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसे शब्द मिल जाए जिनके पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे होगी द्विगु समास होगा। क्या होगा, वहाँ पे होगा द्विगु समास। तो आपको जहाँ भी संख्यावाचक मिल जाए वहाँ पे फटाफट द्विगु समास कर दीजिएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्रमधारय समास। क्या देखते हैं, क्रमधारय समास। इसको कैसे पहचानेंगे, क्रम को धारण करने वाला, क्या, क्रम को धारण करने वाला विशेषण, इसकी पहचान है। चलिए देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। नील कमल, तो क्या है इसमें, नीला हो जो कमल, तो क्या है, विशेषण है, विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। चलिए दोस्तों, महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो विशेषण आ रहा है। पुरुषोत्तम, तो क्या है, पुरुष जो उत्तम, तो ये बता रहा है क्या, विशेषता। तो चलिए दोस्तों ऐसा आ जाए तो क्रमधारय समास होगा। आगे देखते हैं बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास में क्या होता है, चलिए देखते हैं। इस समास में कोई भी पद क्या नहीं होता, प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ऊपर क्या हो रहा था, अव्ययभाव में हो रहा था प्रथम पद प्रधान और द्वंद्व में हो रहे थे दोनों पद प्रधान। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी पद क्या नहीं है दोस्तों, प्रधान नहीं है। ध्यान रखने हैं दो, यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं है। तो आपसे अगर पूछ ले कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता वो कौन सा समास होता है, तो आपको फटाफट आंसर दे देना है कि वह बहुवीर्य समास होता है। तो देख लेते हैं इसको पहचान कैसे करेंगे इसकी। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो वो तीसरा पद प्रधान होता है। जब दो पद मिलकर क्या करते हैं, तीसरे पद बनाता है, तो वहां पे क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। चलिए दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में क्या है, तीन नेत्र है जिसके, तीन नेत्र है जिसके, वो कौन है, शिव है। कौन है दोस्तों, शिव है। और घन श्याम, घन जैसा श्याम, कौन है दोस्तों, कौन है, घन जैसा श्याम, घन जैसा श्याम तो है कृष्ण। कृष्ण कौन है, कृष्ण को क्या कहते हैं, घनश्याम कहते हैं दोस्तों। आगे क्या है, गजानन, गजानन में क्या है दोस्तों, गजे का आनन, तो कौन है गज के आनन, गणेश, कौन है, भगवान गणेश। तो इस तरीके से आप बहुवीर्य समास को भी चुटकियों में पहचान लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद प्रधान होता है। ऊपर
अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान था और यहाँ पे क्या है, दूसरा पद प्रधान है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है, जिसमें दो पदों के बीच कारक चिन्ह का क्या होता हो, लोप होता हो, वहां पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। कर्ता और संबोधन की विभक्तियों ने, है और अरे कारक को छोड़कर बाकी सब क्या है दोस्तों, बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उदाहरण इसके। वन गमन, वन गमन को क्या कहते हैं, वन को गमन। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें को का लोप हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। विद्यालय, विद्या के लिए, इसमें के लिए का लोप हो रहा है। राजमाता, राजमाता में क्या हो रहा है, की का लोप हो रहा है। वनवास, वनवास में क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, किसका लोप हो रहा है, मैं का लोप हो रहा है। तो जहां भी ऐसे शब्द मिल जाए वहां पे क्या होगा, वहां पे तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना है सारी चीजों का। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह अच्छे अच्छे ट्रिक लेके आऊँगी आप सभी के लिए।